प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन पटेल जी अपने स्कूटर लेकर दफ्तर के लिए बस निकलने ही वाले थे कि तभी उनकी पत्नी ने आवाज लगाई कि फ्रूट्स खत्म हो रहे हैं, कुछ लेते आइएगा। पटेल जी जैसे ही आगे बढ़े तो फ्लाईओवर के नीचे एक बूढ़ी माँ टोकरी में फल रखकर बेच रही थी। पटेल जी ने स्कूटर रोककर पूछा, अम्मा सेब क्या भाव दिए? अम्मा ने कहा 140 रुपए किलो। पटेल जी ने कहा, क्या बात करती हो, इतना महंगा? और पटेल जी ने स्कूटर स्टार्ट की और दफ्तर निकल गए। शाम को दफ्तर से निकलने के बाद याद आया कि अरे मुझे तो फ्रूट्स लेकर जाने हैं। तो वह एक फलों की मार्केट में पहुंच गए। पूरी मार्केट रंगीन लाइटों से जगमगा रही थी। वहां पर प्रत्येक फल के रेट का बोर्ड लगा हुआ था। उन्होंने देखा सेब 150 रुपए किलो। पटेल जी ने कहा, यह क्या, रास्ते में तो बूढ़ी माँ 140 में ही बेच रही थी और यहाँ 150 रुपए किलो। दुकान मालिक ने कहा, क्या साहब, यहाँ मोल भाव नहीं होता, लेना है तो लीजिए, नहीं आगे बढ़िए। पटेल जी वहां से बिना फल लिए ही वापस चले आए और आकर देखा तो फ्लाईओवर के नीचे अभी भी बूढ़ी माँ कुछ फल लेकर बैठी हुई थी। जैसे ही पटेल जी ने उसके पास स्कूटर रोका तो बूढ़ी माँ बोली, साहब 135 रुपए में ही ले लीजिए, लेकिन खरीद लीजिए। पटेल जी ने कहा, ठीक है अम्मा, 2 किलो दे दो। बूढ़ी माँ ने 2 किलो सेब दे दिए। जैसे ही पटेल जी ने अम्मा को 300 रुपए थमाए, अम्मा बोली, बेटा मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। पटेल जी ने कहा, मुझे छुट्टे नहीं चाहिए अम्मा, यह तुम्हारे सेब के ही पैसे हैं। ऐसे सेब बाजार में 150 रुपए किलो बिक रहे हैं। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, बेटा अपने पति के बीमारी की वजह से मैं कंगाल हो गई और पति को भी नहीं बचा पाई, और आज मेरी यह स्थिति है कि मैं फल बेचकर अपना पेट पालती हूँ। मेरे सर पर लोगों का कर्ज भी है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मैं चुका नहीं पाती। सुबह से इस उम्मीद में बैठी रहती हूँ कि कोई फरिश्ता आएगा और फल खरीद लेगा। पटेल जी बोले, आप चिंता ना करो अम्मा, अब सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन पटेल जी अपने स्कूटर लेकर निकले। अम्मा को 5000 रुपए दिए और कहा, अम्मा कल से और ज्यादा फल खरीद के लाना, तुम्हारे फलों के ग्राहक बढ़ने वाले हैं। अम्मा ने कहा, बेटा मैं ये पैसे कैसे चुका पाऊंगी? पटेल जी ने कहा, यह पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है अम्मा, मैं रोज रोज आपसे फल खरीदता रहूंगा, उसी में यह अदा हो जाएंगे। अब पटेल जी अपने दफ्तर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने सभी सहपाठियों, छोटे बड़े कर्मचारियों से इस बात की चर्चा की कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उनमें से काफी लोग उस बूढ़ी अम्मा की मदद के लिए तैयार हो गए। अब शाम को उस ऑफिस के बहुत सारे कर्मचारी अम्मा से ही फल खरीदने लगे। अम्मा की बिक्री अच्छी होने लगी। धीरे धीरे करके सब लोगों ने मिलकर अम्मा को एक ठेला गाड़ी खरीद दिया। अब अम्मा ठेले पर फल लगाने लगी और अपने पति की बीमारी का कर्जा भी उतारना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो गली गली या सड़क किनारे सामान बेचते हैं, ऐसे लोग मजबूर, लाचार होते हैं। अपनी जिंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे 2-2, 4-4 रुपए के लिए मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर पूछते भी नहीं कि आखिर इतना महंगा क्यों। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ऐसे लोगों की मदद करते रहिए, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।